1 जुलाई को हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस दिन यह भी एहसास होता है कि डॉक्टर को धरती का भगवान क्यों कहा जाता है। इंसान की दुनिया में आने और दुनिया से रुखसत होने तक डॉक्टर्स की अहम भूमिका रहती है। जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में पल रहा होता है तब डॉक्टर ही मां को सही और गलत की सलाह देते हैं, और जब वह 9 महीने बाद दुनिया में कदम रखता है तब भी उसे एक डॉक्टर ही संभालती है। वहीं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब भी समय समय पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर ही इंसान की शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों का एहसास कर रोगों से उसकी हिफाजत करता है। इसलिए खास तौर पर भारत में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कोरोना काल की पहली लहर हो या दूसरी या फिर तीसरी, हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टर ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनकर न केवल लोगों की जान बचाई, बल्कि तमाम डॉक्टर्स खुद भी कोरोना की चपेट में आने के बाद दुनिया को अलविदा कह गए। बावजूद इसके डॉक्टरों ने कोरोना का डट कर मुकाबला किया और लोगों को सुरक्षित रखने में अपना अहम किरदार अदा किया। इधर मुरादाबाद में नेशनल डॉक्टर्स डे को सभी ने अपने अपने अंदाज में मनाया। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाजिया मोनिस ने उनके अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को एनवायरनमेंट के लिए जागरूक किया, साथ ही बताया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना घातक है। डॉक्टर शाजिया ने बताया कि हम प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल न करके स्टील धातु से बने आइटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो वहीं निसंतान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रगति गुप्ता ने अपने मरीजों को फूल भेंट किए और यह एहसास दिलाया कि डॉक्टर उनकी सेहत का उनसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस दौरान डॉक्टर प्रगति गुप्ता ने कहा कि कई बार देखा जाता है कि गलतफहमी की वजह से डॉक्टर और मरीज के बीच मनमुटाव हो जाता है। डॉक्टर की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसके पास आए मरीज को किसी तरह की दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द वह स्वस्थ हो जाए। लेकिन कई बार कुछ गलतफहमी के चलते मनमुटाव हो जाता है, जिसके चलते उन्होंने अपने मरीजों को फूल देकर कम्युनिकेशन गैप को दूर करने की कोशिश की है। आज हम सब ने मिलकर एक छोटा छोटा जागरूकता का कार्यक्रम अपनी अपनी क्लिनिक्स पर ही चलाया है। इसमें हमने छोटे टॉपिक्स, समाज में जो परेशानियां हैं उसमें हमने अपने अलग अलग कवरेज दिया है। जैसे मैंने आज प्लास्टिक के ऊपर अपने मरीज़ों को जागरूक किया है। उनको मैंने ये बताया कि प्लास्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल से उनकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सेहत पे कितना नुकसान होगा, और उससे हमारे पर्यावरण पे भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है प्लास्टिक के उपयोग से। तो मैंने अपने मरीज़ों को समझाया है कि वो कोशिश करें कि कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। जैसे हम पानी की बॉटल है, हम उसको स्टील की बॉटल कर दें। हम प्लास्टिक के ग्लास में ना पी के हम स्टील के ग्लास में पी लें। पॉलीथीन प्लास्टिक वाली ना यूज़ करके हम कपड़े का बैग यूज़ कर लें, जो बहुत सिंपल काम है, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत करनी है। क्योंकि हम लोग इतने आदी हो चुके हैं प्लास्टिक यूज़ करने के। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखें, हमारे घर में देख लें, हर जगह इतना ज़्यादा हमने प्लास्टिक का यूज़ कर लिया है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये हमारे लिए भी हानिकारक है और आगे आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक में इतने केमिकल्स होते हैं, जैसे क्रोमियम है, निकल है, मरकरी है, जो हम हमारे खाने में भी, पानी हमने भरा तो वो हमारे पानी में वो केमिकल आ गया, फिर हमने वो पी लिया तो वो एक तरह से टॉक्सिन हमारी बॉडी में चला गया। फिर हमने पॉलीथीन जो यहाँ से बह के गई, डिस्पोज ऑफ हुई, जो डिग्रेड नहीं होती है सालों तक भी कभी, प्लास्टिक इज़ नॉन डिग्रेडेबल। फिर ये जाके समुद्र के पानी में मिलेगा, फिर ये पानी मछलियाँ पिएंगी, मछलियों के पेट में गया ये जहर, फिर वही मछली इंसान ने कंज्यूम करी, तो ये टॉक्सिसिटी की साइकिल चलती रहेगी और हमारा प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि हो सके तो कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे डिस्पोजेबल आइटम जो हैं उनको भी हमें बंद करना है। तो ये हमने आज पहल करी है और हम अपने मरीज़ों से भी कहा है कि आगे भी समाज में ये मैसेज पहुँचाएँ कि कोशिश करके प्लास्टिक का यूज़ कम करें। और हमारे और भी कई डॉक्टर्स हैं सोसाइटी के जिन्होंने और भी चीज़ें ली हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, फीमेल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जागरूकता करी है, और सेव पेपर, सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर। तो हर डॉक्टर ने छोटा छोटा एक मुद्दा ले लिया है, तो वो अपने क्लिनिक्स पे जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे पे अपने सब मरीजों से यही कहना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि डॉक्टर्स आपको कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। हमेशा हर डॉक्टर ये चाहता है कि मेरा मरीज़ ठीक होके जाए, मरीज़ ठीक होगा, फैमिली खुशहाल होगी, तो डॉक्टर्स को इससे ज़्यादा और कोई खुशी नहीं मिलती है। और डॉक्टर्स डे पर मेरा जो आज सबसे ज़्यादा मुख्य विचार था वो ये था कि
समय के साथ साथ डॉक्टर और पेशेंट की जो रिलेशनशिप है, जो उनके बीच का तालमेल है, वो कहीं ना कहीं एक अविश्वास की उसमें एक छोटी सी लकीर आ गई थी। और आज मेरा प्रयास ख़ास तौर से शुरुआत है और आगे भी रहेगा कि जो इस अविश्वास की बात है उसको मैं बहुत लगन से उस लकीर को मैं मिटा सकूं। आज मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को गुलाब के फूल दिए और उनके चेहरे पर एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट देखी जो मेरे लिए अप्रत्याशित थी। मुझे नहीं लगता था कि पेशेंट इतना खुश होंगे। तो एक इस छोटी सी हरकत से उनके और मेरे बीच में एक कॉन्फिडेंस आया। आज मैंने उन्हें गले से भी लगाया और वाकई में जो जादू की झप्पी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, पेशेंट्स में जो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करती है। ऐसा कहा जाता है कि दवा और दुआ दोनों ही ज़रूरी होते हैं। तो आज शब्दों के ज़रिए से मैंने उन सबको दुआ देने की प्रयास किया और उनके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं बोली। और मुझे लगता है कि शायद वो 1+1=11 का काम उन्होंने ज़रूर किया होगा। और मेरी हर तरह से, हर सूरत से कोशिश है कि इस रिलेशनशिप को मैं और ज़्यादा प्रगाढ़ कर सकूं और हम सब प्रगति की राह पर चल सकें। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पर मैं सबको ये मैसेज कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स आज भी अच्छे हैं और जो हमारी रिलेशनशिप पेशेंट के साथ में है, हम उनका विश्वास हमेशा कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे और इस रिलेशनशिप को हमें स्ट्रेंथन करना है। मेरा पेशेंट से भी यही गुजारिश है कि थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा विश्वास रखें और हमेशा हम लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप के साथ में ही रहेंगे।